डियर फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है ये भी हम बता देते हैं, और किस तरह से हम इस प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है सब हम अभी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं कोई भी हम टीचिंग बैकग्राउंड या डिसिप्लिन बैकग्राउंड ले लेते हैं। हम ले लेते हैं टीचिंग बैकग्राउंड। ये जो टीचिंग बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा लगता है, और अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से और क्या क्या हमें चाहिए जो बहुत ही अच्छा हम यहाँ पर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टैब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक का नाम है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। देखिए, ये एक होता है हार्डवेयर। हम अभी पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, वाइट कलर का ले लेते हैं और अभी हम करेंगे। तो हमें जो जो चाहिए ये होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर चाहिए होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर में हमें चाहिए कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंप्यूटर, और किस तरह से हम इसे सेट करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, और नहीं तो लैपटॉप चाहिए होता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ को हम इसे ला सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप और कंप्यूटर। आपको एक चीज़ याद रखना, अगर कंप्यूटर लैपटॉप जो यूज़ करेंगे वो एटलीस्ट मिनिमम i5 वर्जन जनरेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। नंबर 2, ये हमारा जो स्क्रीन कैप्चर करता है लैपटॉप और कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट में हमें एक चाहिए वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन जो चाहिए, माइक्रोफोन का नाम है बोया, और बोया माइक्रोफोन M1, इसका कॉस्ट है ₹800। ये छोड़ के आप एक वायर्ड माइक है, अगर आप वायरलेस माइक यूज़ करना चाहते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो वायरलेस माइक जो होता है, वायरलेस माइक, इसका नाम है ग्रीन एरो S13 प्रो। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एरो S13 प्रो। इसका जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट है ₹2000। तो ये सब आप अगर आप करते यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। नंबर थ्री है हमारा फेस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक मोबाइल चाहिए होता है, मोबाइल, और मोबाइल को माउंट करने के लिए एक ट्राइपॉड ज़रूरत पड़ता है। मोबाइल विथ ट्राइपॉड, या मोबाइल स्टैंड से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइपॉड का जो हमारा कॉस्ट है ये ₹300 से आ जाता है, 300 टू 500। इसी में आपको मिल जाएगा मोबाइल, ये ट्राइपॉड मिल जाएगा। मोबाइल तो सबके पास ही है। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, तो कंप्यूटर i5 लेना है, माइक लेना, बोया या वायरलेस ग्रीन एरो S13 प्रो ये ले सकते हैं। मोबाइल विथ ट्राइपॉड 300 टू 500 जिसका कॉस्ट है। और क्या चाहिए होता है, और हमारा जो चाहिए वो होता है पेन टैब। पेन टैब से हम लिखते हैं, अभी हम जो लिख रहे हैं ये पेन टैब से लिख रहे हैं। ठीक है, विदाउट पेन टैब आप इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो नहीं बना सकते हैं। पेन टैब का कॉस्ट जो है ये XP पेन है, XP का सबका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। XP पेन ये रॉक कॉस्ट है ₹6500 ओनली। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ चाहिए जो होता है ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन चाहिए, ग्रीन स्क्रीन भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और ग्रीन स्क्रीन का जो कॉस्ट है वो ₹200 होता है, सिर्फ क्लॉथ। और विद स्टैंड अगर लेंगे, विद स्टैंड लेंगे तो 1200, विद स्टैंड तो होगा 1200। और इसके साथ और एक चीज़ ले सकते हैं लाइट के लिए, वो है रिंग लाइट। हम सबका आप रिंग लाइट ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है नियरली 1800 टू 2000। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिंग लाइट, क्योंकि हमारे जो फेस है उसे हम लाइट करते हैं, या ये छोड़ के आपको ये बल्ब भी लगा सकते हैं। रिंग लाइट का जो कॉस्ट होता है, रिंग लाइट का कॉस्ट होता है ₹1800 टू 2000। इसमें आपको मिल जाएगा। ये हमारा जो कॉस्ट है ये सिर्फ हार्डवेयर का कॉस्ट है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर्स को लैपटॉप से नहीं लिखते हैं, तो
माइक बोया का हो जाता है 800 और ग्रीनर S13 प्रो ये वायरलेस माइक होगा तो 2000 और मोबाइल विथ ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड का तो क्रॉस इसका जो इसका जो प्राइस होता है 300 to 500, एक्सपी पेड टैब 6500, ग्रिड स्क्रीन आपको 200 में मिल जाएगा और विथ स्टैंड लेंगे तो बाय 1200, विथ स्टैंड का जरूरत नहीं है, ग्रीन स्क्रीन सिर्फ आप 200 में लगा लेंगे और पीछे इसको बहुत अच्छे तरह से इसको फिक्सअप करने पड़ता है। हम इसके बारे में बहुत पहले भी बता दिए गए, ग्रीन स्क्रीन को ऐसे लगाना है कि इसमें कोई भी रिंकल ना हो और एक टाइट लगाना हो और लाइट जो पड़े वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और रिंग लाइट जो हमारा काम आता है, रिंग लाइट क्या करता है, हमारा फेस को लाइट करता है, नहीं तो आप एक सामने से एक लाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोबाइल, ये आपको याद रखना है, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में, मोबाइल एंड कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी चाहिए, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है इरविन वेबकैम। ये छोड़ के और भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ड्रॉयड कैम। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉयड कैम आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और कंप्यूटर में भी ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है आपके दोनों का सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये टेक्नोलॉजी काम करेगा, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, और जो चाहिए होता है 2 नंबर में वो होता है हमारा वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिटर में बहुत सारा वीडियो एडिटर होता है। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट होता है VHDC, बहुत ही अच्छा एक वीडियो VHDC, ठीक है। नंबर 2 में आप कर सकते हैं VHDC मूवी मेकर कर सकते हैं, मूवी मेकर ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड में आप ब्लेंडर ले सकते हैं, ब्लेंडर BLENDER, ये सब हमारा वीडियो एडिटर है। और एक होता है ओपन शॉट, ये सब आप बहुत अच्छा तरह से यूज़ कर सकते हैं और वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। VHDC, मूवी मेकर, ब्लेंडर, ओपन शॉट, इसी से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा विंडोज़ का होता है, विंडोज़। अगर आपको मोबाइल से करना है तो मोबाइल का भी बहुत सारा एडिटर आता है, वीडियो एडिटर, मोबाइल वीडियो एडिटर, मोबाइल वीडियो एडिटर में बहुत सारा एडिटर आता है। जैसे नंबर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूट्यूब क्रिएट, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है, यूट्यूब क्रिएट। नंबर 2 में आता है हमारा काइन मास्टर, ये बहुत ही अच्छा पावरफुल वीडियो एडिटर है, काइन मास्टर, ठीक है। और भी बहुत सारा है, आप चाहे तो इनशॉट यूज़ कर सकते हैं, इनशॉट। और भी है VN 4 नंबर में कैपकट, 5 में कैपकट, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटर, ठीक है। ये छोड़ के और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो 3rd नंबर में आता है स्क्रीन रिकॉर्डर। सबसे अभी बेस्ट होता है OBS। ये OBS स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत ही अच्छा रिकॉर्डर होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे से हम रिकॉर्ड करते हैं और इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये हार्डवेयर चाहिए और ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे मिनिमम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ बोया का आप माइक 800 ले लेंगे, ठीक है। ट्राइपॉड आप ले सकते हैं 300 का, और XP पेन ये तो आपको लेना पड़ेगा 6500, ग्रीन स्क्रीन 200, और रिंग लाइट नहीं भी होगा तो भी हम कोई भी लाइट से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट ये आपको खर्च करना पड़ेगा। और जो सॉफ्टवेयर जितना भी हम बताए हैं सब है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपीज़ खर्चा नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे जो OBS है, OBS के बारे में बहुत सारा हम वीडियो दे चुके हैं, OBS वहाँ से भी आप देख सकते हैं किस तरह हम OBS को यूज़ करके बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, ठीक है।
ये मैंने बता दिया पेज 1। अब पेज 2 में हम जाएंगे और पेज 2 में कोई भी हम पढ़ा के दिखाएंगे किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास अभी जो है ये सब है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर है i5, माइक है बोया M1 है, मोबाइल विथ ट्राइपॉड में मेरे पास एक ट्राइपॉड है, ठीक है। पेन टाइप XP पेन है 6500, ग्रीन स्क्रीन 200 का ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, ठीक है। और रिंग लाइट नहीं है लेकिन हम उसमें फोकस करते हैं लाइट के ऊपर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में मेरे पास क्या क्या है, मोबाइल इरविन वेबकैम है, डॉट कैम है, दोनों है, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिटर जो है, वीडियो एडिटर मेरे पास VSDC है, मूवी मेकर है, ब्लेंडर है, ओपनशॉट सभी है, ठीक है। और मोबाइल वीडियो एडिटर में यूट्यूब क्रिएट है, काइन मास्टर है, InShot, VN, कैपकट सभी है, ठीक है। और ये जो OBS है ये भी है, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पेज नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है, पेज नंबर 2। और यहाँ से हम कोई भी सोर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। रिसोर्स लाइब्रेरी है, यहाँ से या कोई भी हम यहाँ से एक भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे और फाइल से हम लेके आएंगे कोई भी हम देखते हैं कौन वाला आता है, डाउनलोड में चले जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ऑल फाइल्स हम देखते हैं कौन मेरा पास है। ये सब डॉक फाइल्स है, देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। रिसोर्स में जाते हैं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं रिसोर्स लाइब्रेरी और यहाँ से मैं चले जाता हूँ सिस्टम C में और यहाँ पर हम से चले जाएंगे यूज़र्स में माई PC में चले जाएंगे और माई PC में हम यहाँ पर चले जाएंगे डाउनलोड्स, यहाँ पर है ये डाउनलोड है, डाउनलोड्स। और यहाँ से हम देखते हैं कोई भी हमारा अगर क्लास 10 फिजिकल साइंस डॉक स्कैनर कोई भी चीज़ हम देखते हैं हमारे पास, अगर डॉक स्कैनर छोड़ के हमारे पास और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्लास 10 फिजिकल साइंस ये सब हम इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको जो लेना है वो है हम एक PDF लेना चाहते हैं, ठीक है। तो PDF के लिए हम यहाँ पर क्रॉस करते हैं और यहाँ से हम PDF ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हम PDF लेते हैं, यहाँ से माई PC में जाएंगे और जाने के बाद हम लेते हैं डाउनलोड्स और लेंगे ये वाला दिस वन, ठीक है। ये NCERT क्लास 9 का साइंस है, यहाँ से हम कोई भी PDF ले लेते हैं, ये वाला PDF ले लेंगे और यही वाला आपको पढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं ये वाला 102, ये मैंने पढ़ा दिया। मैंने फिर से और एक PDF ले लेते हैं, ठीक है। हम बैक कर जाते हैं, ये नहीं लेंगे, PDF 1 2 3 4 5 6 ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये वाला से अभी हम करेंगे स्टडी और पढ़ाएंगे किस तरह से हम पढ़ाया जाता है टिश्यूज़, ये भी हम नहीं लेंगे। और भी हम देख लेते क्या है, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं क्या है मेरे पास, और भी है पेज 104 में देख लेते हैं क्या है। 104 में जो है देखते हैं क्या इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये इससे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, इसका फुल स्क्रीन फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिट टू स्क्रीन। और ये जो हमारा फिट टू स्क्रीन करेंगे इसे सबसे पहले कर देंगे, खोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम फिट स्क्रीन मैंने कर दिया और यहाँ से ले लेंगे आपको एक चीज़, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। इसे भी बंद कर देते हैं और हमारा जो ये है ये वाला, ठीक है, ये खोल देते हैं और हम ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा कहाँ पर है,
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो ये इसे देखिए हम किस तरह से हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसे ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं और इसे कर देते हैं दिस वन, और हमारा जो बुक है वो लेके आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डियर फ्रेंड्स, ये हम पढ़ा के दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड, तो इसमें आप हिट स्क्रीन मैंने कर दिया है, इससे और बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. The existence of different kinds of metals due to different atoms constituting them. Now these questions arise: what makes the atom of one element different from the atom of another element? Are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? We shall find out the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज पार्टिकल्स में हमारा 3 पार्टिकल्स होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हम यहाँ से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसे रेड कलर लेंगे, रेड कलर लेते हैं और हम यहाँ से एक पेज ले लेते हैं, वाइट पेज, ठीक है। ये वाइट पेज एक्चुअली चार्ज जो होता है, ये हम कलर्ड पेन ले लेते हैं, राइट। जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स जो होता है उसमें हमारा चार्ज पार्टिकल्स में हमारा 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, वन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, वन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट इज न्यूट्रल। इस तरह का हमारा 3 पार्ट होता है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ये हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में है, जो एटम है, एटम में 3 तरह का पार्टिकल्स होता है, एलिमेंट होता है। एक पॉजिटिव जो पार्टिकल होता है उसका हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, ये हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे, प्रोटॉन्स। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है वो होता है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और भी हम इसके बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन, TRON, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी चीज़ को ला सकते हैं और यहाँ पर कोई भी चीज़ को मिटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। और ये जो है हम इसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारे चार्ज पार्टिकल कितना होता है, 3 तरह का, एक होता है पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन्स, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को समझा सकते हैं और इसे अभी कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद कर देंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे पास क्या है, ठीक है। नाउ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैंने बताया कि 3 तरह का पार्टिकल्स होता है, जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। हम इस शॉर्ट में करेंगे, व्हाट आर कैनल रेज। If an atom contains 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? ठीक है। In the structure of an atom, we have learned Dalton's atomic theory in chapter 5, lecture 3, which suggested that the atom are indivisible and indestructible. But the discovery of 2 fundamental particles, electrons and protons inside the atom, led to the failure of the aspect of Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom, ठीक है। नेक्स्ट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल जो बनाया गया था वो बहुत सारा उसमें फॉल्ट था, तो ये हम अभी एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He selected a gold foil because he wanted a as thin as layer possible. The gold foil was about 1000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4U, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. Alpha particles जो होता है वो हीलियम होता है, एक्चुअली हीलियम, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम होता है 2+2 4, और ये +2 जो होता है यही एक्चुअली होता है अल्फा पार्टिकल्स। So they have a mass 4U. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy, ठीक है। और energy, it is expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms.
Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. नेक्स्ट में क्या देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारे जस्ट अल्फा पार्टिकल्स है, गोल्ड एटम्स है. ही विल हियर a sound when each stone strikes the wall. If he refills this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. Following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected. Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the 5 times less than the radius of the atom. On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. There is positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Drawbacks of Rutherford model of the atom. There are two drawbacks you can find in Rutherford model of atom. First one, only certain special orbits. Bohr model. First you can see there are two things. The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. Due to acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this is so, the atoms would not be highly unstable, and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. This is the drawback of Rutherford model. Bohr model of an atom. Bohr model, these are the different things. Only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atoms. While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. That is Bohr model. Now, I already told you that there is one type of particles is neutrons, which is not charged, no charge. In 1930, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. It was eventually named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of, it was eventually named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen, as for general hydrogen, right. In general, a neutron is represented as N, right. How are electrons distributed in different orbits or cells? You see, the maximum number of electrons present in a cell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number or energy index 1 to 3. Hence, the maximum number of electrons in different cells are as followed. First orbit 2, second orbit 8, third orbit 18, fourth orbit 32, and so on. Maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in a given cell unless the near cells are filled, that is, the cells are filled in stepwise manner. You see, these are the arrangement of different types of atoms, right. You see, this is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, and this is the distribution of their electron, right. Now, atomic number and mass number. You have to find the definition of atomic number or mass number. Therefore, what is atomic number? The atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. What is mass number? After studying the properties of subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. These are present in the nucleus of an atom. Hence, protons and neutrons are also called nucleons. Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, mass of a carbon is 12U because it has 6 proton and 6 neutron. 6 proton and 6 neutron, that is 6U plus 6U 12U. Similarly, the mass of aluminum is 27U, that is 13 protons and 14 neutrons. The mass number is defined as the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. It is denoted by A. In the notation of an atom, the atomic number, mass number symbol of an element to be written as like this. This one, this is mass number, this is atomic number, right. Now, isotopes, there are various definitions of isotopes also. In nature, the number of protons of some elements have been identified.
which have the same atomic number but different atomic mass number, that is isotope. There is hydrogen 1 1, hydrogen 1 2 and hydrogen 1 3, that is protium, deuterium and tritium, right. There are various applications of isotopes. Since the chemical properties of all the isotopes and element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Isobars. Let us consider two elements, calcium atomic number 20 and argon atomic number 20. The number of protons in these atoms is different, but the mass number of both these elements is same. That is, the total number of nucleons is the same in the atoms in the pair of atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars, right. You have to remember all these things, and this is what we call it, what you have learned, right. You have learned all these things, and in the next video we will consider the different types of questions and we will discuss all the questions. In this way we can make a very useful and this is how we take the PDF classes, and this is one of the reliable and most effective to take class online, right. In this way we take the classes and you can get all these in the PDF form, right. And in this way we teach a very efficient way. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video, right. In this way we can make a very important teaching video, right. For this I have already told you what we need, that I already told you what are the basic things we need, that I already told you, is right. Here you see that if you go to page number 1, you see these are the various things we can get, that for this we need all these things. मैंने पहले बताया कि हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए और सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, ये आपको चाहिए तभी आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं. मैंने देखिए एक PDF से हम बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बनाए हैं और आपको दिखाया भी है. तो अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, और इसे हम और भी अच्छा से दिखाएंगे किस तरह से हम सेट करते हैं. इसमें हमारे ग्रीन स्क्रीन भी चाहिए, अभी हम ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाए हैं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन लगा के भी हम दूसरे वीडियो में करके दिखाए हैं, वो भी और भी बाद में और भी करके दिखाएंगे. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video. Thank you once again.